अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपके अपने प्रॉपर्टी क्लब में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो F16 जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के एक इंतहाई अहम मुजरिम के हवाले से है। इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने प्रॉपर्टी क्लब के सफ़र के आगाज़ में ही इंतहाई खुले दिल और कुशादा जहन से हमारा इस्तकबाल किया और हर वीडियो के बाद एक वाज़ेह फीडबैक और सबूत के हमरा हमारे साथ रब्ता किया। यही वजह है कि प्रॉपर्टी क्लब आज इस्लामाबाद रावलपिंडी में होने वाले तमाम मुबैना बड़े लैंड स्कैंडल्स को वन बाय वन आपके सामने लेकर आ रहा है। प्रॉपर्टी क्लब का ये मोटो है कि वो तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो लैंड माफियाज के कब्ज़े में हैं और उनके ज़रिए आवाम को झूठे ख्वाब दिखाकर अरबों रुपया लूटा गया है को बेनकाब करना है। यही वजह है कि गुज़िश्ता वीडियो में जब हमने 50 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन का तज़किरा किया जो मुबैना ज़राए ने प्रॉपर्टी क्लब के साथ शेयर की है, तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ समेत रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमें एक बेवा माँ ने जो अपनी दास्तान सुनाई वो आपके साथ आज शेयर करेंगे और उसके साथ साथ अब तक किन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और उनका क्या क्या फीडबैक है आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि प्रॉपर्टी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ आपके पास भी अगर ऐसे सबूत मौजूद हैं या आप किसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं, आप खुले दिल से बिला खौफ व खतर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में अरबों रुपए की करप्शन की जो कहानी है उसे अजब करप्शन की गजब कहानी कहा जाए तो भी बेजाना होगा। ये कहानी है लैंड माफियाज के हवाले से। इन लैंड माफियाज के हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सतहों पर कार्रवाइयाँ देखने में आईं। बिलखुसूस इस्लामाबाद के कुछ दबंग जो डिप्टी कमिश्नर्स थे उन्होंने कार्रवाइयाँ की। 10 से ज़्यादा मुकदमात का इंदराज भी किया गया। लेकिन यहाँ जिस तरह हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर बहुत आसान है कि अवाम को चूना लगाया जाए, ऐसे ही इन मुकदमात का भी कोई असर नहीं हो। इस हवाले से हम आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की मदईयत में जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में अरबों रुपए की मेगा करप्शन करने और मुबैना बेज़ाब्तियों में मुलव्विस सोसाइटी के साबिक़ चेयरमैन समेत मरकज़ी ओहदेदारों के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया गया। साबिक़ चेयरमैन सोसाइटी कैसर रियाज चीमा, साबिक़ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी राजा ज़हीर, साबिक़ सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ़ कुरैशी, फाइनेंस सेक्रेटरी नसीम अंजुम, साबिक़ सेक्रेटरी फैयाज़ अवान ने कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स सन 1927 के रूल 27 और 54 के बरअक्स इख्तियारात से तजावुज़ और करप्शन का इर्तिकाब करते हुए बाहमी मिली भगत से सोसाइटी की रकूम जाली तौर पर निकलवाने, जाली इंतकालात पर करोड़ों रुपए के प्लॉट्स के अलाटमेंट्स और बगैर ज़मीन हासिल किए मनपसंद अफराद को प्लॉट्स की अलाटमेंट जोन 4 और जोन 5 में सोसाइटी की ज़मीन किक बैक्स लेकर कोड़ियों के भाव फरोख्त करने के इल्ज़ामात हैं। जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी की साबिक़ इंतज़ामिया पर आवाम से धोखाधड़ी और जालसाजी के ज़रिए ज़मीन एक्वायर किए बगैर प्लॉटों की अलाटमेंट करने, जाली अकाउंट्स के इस्तेमाल। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि चौधरी यासीन ने जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस में अबूरी ज़मानत भी हासिल कर रखी थी। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और ताज़ा तरीन अपडेट्स आने तक ये जितने नाम हमने आपसे शेयर किए हैं इनकी किसी न किसी हवाले से आज़ाद ज़िंदगी देखने में आ रही है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि एक बूढ़ी बेवा माँ के साथ इस सोसाइटी के माफिया ने क्या सलूक किया। गुज़िश्ता वीडियो के सामने आने के बाद जहां बहुत से दीगर अफराद ने हमसे रब्ता किया, वहीं एक बुज़ुर्ग बेवा खातून ने भी हमें फ़ोन किया और अश्कबार आँखों से नाम ना ज़ाहिर करने पर अपना मुकम्मल वाक़या मनोअन हमारे साथ शेयर किया। उन बुज़ुर्ग खातून या वो बुज़ुर्ग माँ का नाम तो मैं नहीं यहाँ पे आपके सामने शेयर करूँगा, लेकिन वाक़या
जब शेयर होगा तो जिन लोगों ने फ्रॉड किया है उन तक ये पहुंच जाएगा कि उन्होंने क्या जुल्म किया है। मज़कूरा खातून ने प्रॉपर्टी क्लब को बताया कि उन्होंने अपनी तमाम उम्र की जमा पूंजी इकट्ठी करके 45 लाख रुपए मालियत का प्लॉट इस सोसाइटी में खरीदा था। इस उम्मीद पर यह प्लॉट खरीदा गया था कि वो अपनी बेटी की शादी से पहले यहाँ पर घर बनाकर उसे गिफ्ट कर सकेंगी। बारहा सोसाइटी के मेंबरान की जानिब से ये बात सामने आती रही कि आज हम आपको पोजीशन लेकर दे रहे हैं, कल आपको पोजीशन लेकर दे रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉड की कोई नौबत नहीं आएगी। तो जिस तरह पाकिस्तान के मुआशरे का एक ये उसूल है कि बेटियों के जहेज़ में बहुत कुछ दिया जाता है, लड़के वाले बहुत सी डिमांड करते हैं, वैसे ही उस हमारी बहन के ससुराल वालों ने ये डिमांड रखी थी, शादी को उस वक्त पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा जब ये घर तैयार हो जाएगा। अफसोस सद अफसोस, घर तो तैयार क्या होना, हमारी उस बहन की वो शादी भी ना हो सकी। रिश्ता टूटने के बाद इन बेवा खातून की जानिब से कि कम अज़ कम मेरी रकम ही मुझे वापस कर दीजिए ताकि मैं कहीं और इन्वेस्ट करके ताकि मैं अपनी बेटी के लिए आसानियाँ पैदा कर सकूँ। तो ना सिर्फ इन खातून को जान से मारने की धमकियां दी गईं बल्कि उनकी बेटी का बाकायदा जिनसी इस्तेहसाल करने की कोशिश की गई। इस हवाले से जब हमने मज़ीद सबूत और शवाहिद इकट्ठे करने की बात की, उन फ़ोन कॉल्स, नंबर्स, रिकॉर्ड्स, लोगों के बुज़ुर्ग माँ ने हाथ जोड़कर दुहाई देते हुए ये कहा कि मैं इस उम्र में अपनी जवान बेटी की इज़्ज़त की लाश कांधे पर उठाकर कब्र में नहीं उतर सकती। आपकी बहुत मेहरबानी, आप सिर्फ मेरी आवाज़ ईवान बाला तक पहुंचा दें। अगर कोई मुझे इंसाफ लेकर देने वाला हुआ तो मेरी रकम मुझे वापस मिल जाए ताकि मैं अपने इस बूढ़ा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। नाज़रीन, ये तो एक वाक़या है जो सामने आया तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, रुआं जो है वो दुख। और दूसरा ये अहम वाक़या सामने आया कि एक सीनियर सरकारी अफसर ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने बताया कि पेंशन मिलने पर उन्होंने यहाँ पे एक प्लॉट ख़रीदा 30 लाख रुपए का। हमने पूछा कहाँ, तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में। बाकायदा अलॉटमेंट लेटर दिया गया, 30 लाख रुपया उसकी मालियत थी और 30 लाख रुपया ऊपर बनवाई या दीगर जो चार्जेस होते हैं वो, यानी कुल 6 मिलियन यानी 60 लाख रुपया उन साहब से लिया गया और आज तक उन्हें पोजीशन नहीं दी गई। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो लोग जिन्होंने आगाज़ में प्लॉट लिए थे, यानी वो चंद खुश नसीब जिन्हें कुछ 1-2 टुकड़े मिल गए, उनका ये कहना है कि वो प्लॉट्स आज कोड़ियों के भाव बिक रहे हैं। रद्दी की टोकरी में भी डालने के काबिल नहीं है ये ज़मीन। और जो असल ज़मीन है वहाँ के जो गाँव वासी हैं वो अभी तक ज़मीन खाली करने को तैयार नहीं, क्योंकि अरबों रुपए का वादा करके सब डकार मारकर साइट पर हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में जिन मुल्ज़िमान के नाम लिए गए और इससे पहले नून लीग के ज़ियाउल्लाह शाह का जिस तरह हमने तज़किरा किया, ये सब आज इस मुआशरे में खुलेआम अरबों रुपए का फ्रॉड करके वफाकी दारुल-हुकूमत में दंदनाते फिर रहे हैं। और हमारी तहक़ीक़ात का सिलसिला और ये सफ़र अभी जारी है। बहुत से सबूत और भी सामने आ रहे हैं। इस सफ़र में अगर आप हमारा साथ देना चाहें तो सो बिस्मिल्लाह। हमारा काम है आपकी आवाज़ को ईवान बाला तक, मुक़्तदर क़ुव्वतों तक पहुँचाना। और गुज़िश्ता दिनों जिस तरह हमने हमारे एक मोअज़्ज़ज़ भाई जो दयार गैर में, और उन साहब का जल्द इंटरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, इसी तरह आपसे भी ये गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी किस्म का मसले का सामना करना पड़ रहा है तो आप प्रॉपर्टी क्लब से रब्ता कर सकते हैं। हम और कुछ तो ना कर सके तो कम से कम इतना करेंगे कि आपकी आवाज़ बन जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।